बड़ी कंपनी के ऐसे प्रॉब्लम रहते एक एक। या सो स्लाइड पलटा लो। सो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ऋषिकेश पांडे एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ Suryodaya College of Engineering and Technology. The this 7 days workshop is on Let's Learn C programming, and this is the session is peer learning by SCTN. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो नॉलेज शेयर करते हैं, बिकॉज एज वी ग्रो वी गेट सम नॉलेज, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। नॉलेज बांटेंगे तो बढ़ेगा। एंड द program is hosted by Engineering Students Club, which is funded by AICT under Spices scheme and in association with Training and Placement Department. So आपको यहाँ पे टू टाइप्स, दोनों तरफ से चांदी चांदी बेनिफिट हो रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्लब जो कि AICT की तरफ से फंडेड है, जो कि हर साल एक ही कॉलेज को मिलता है, तो इस साल हमारे कॉलेज को मिला है। एंड इसके अंडर जो भी प्रोग्राम्स है वो बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम है, एंड दे आर गुड फॉर एवरीवन। स्पाइसेस का एक फुल फॉर्म है, उसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो जो भी ट्रेनिंग में आगे हेल्प होनी है आपको, इवन इफ यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर और द फाइनल ईयर from the same college or from the other college, you will be benefited. And the main thing here, for future communication, the telegram group, where the limit is 2 lakh, या 2 or 2 lakh maybe, तो वहाँ पर आप कनेक्टेड रहोगे। इनके सबको फ्यूचर में क्वेश्चंस आते हैं तो our team, our teachers and many good persons will be there, and their issues can be solved. ओके, तो इंट्रो के बाद चलते हैं आगे मेन टॉपिक पे। ओके, तो मैंने दे दिया इंट्रो। अभी देखो, डे 1, अगर मेरी वॉइस कम ज़्यादा ऐसे होती है ना, तो आप प्लीज़ एक मैसेज या फिर अनम्यूट करके बता दो। एक फ्लो में होऊंगा फिर प्रॉपर। तो एक कोर्स मैप है जो परसों भी देखा, एक रेंडरिंग एंड प्लेटफॉर्म, बट हुआ क्या था, सिर्फ बेसिक्स। आज ना ये रेंडरिंग और प्लेटफॉर्म भी देखेंगे, प्लस आज का जो डे 2 का है शेड्यूल, जिसमें बड़े बड़े वर्ड्स है, अप्रोच द प्रोजेक्ट नंबर 1 एंड कोड इज एवरीथिंग, मतलब कोडिंग का ही पार्ट है मैक्सिमम। तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार पूरा स्लाइड शो देख लेते, कुछ नया है क्या, कुछ नया नहीं, ठीक है। तो ये हमने स्किप किया था, अभी इसको एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो कल हमने फंक्शंस देखे ना, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, तो ये स्कैन एफ रहे, प्रिंट एफ रहे, इसके बारे में फैक्ट है। क्योंकि देखो, आप जब हम बोलते हैं ना स्कैन एफ, स्कैन फंक्शन, प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन, ऐसा लगता है ना, फुल फॉर्म देखेंगे तो। बट एक्चुअल में क्या है, इन प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेटेड, मतलब स्कैन फॉर्मेटेड, प्रिंट फॉर्मेटेड, मतलब कि फॉर्मेटेड प्रिंट आपको दिखाना है। अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस है ऐसा, फॉर्मेटेड और फंक्शन, फंक्शन भी लगा देते तो क्या फंक्शन दिक्कत जाती? कोई दिक्कत नहीं जाती, उन्होंने किया है जो डेवलपर है इसके। बट यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मेटेड। यहाँ पे ऐसा ये होता नहीं है, स्लाइड्स है ना ऑनलाइन का, नहीं तो करते थे। तो फॉर्मेटेड इनपुट रहता है यहाँ पे, होता है एक सेकंड, इतना लंबा जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं
फॉर्मेटेड, तो फॉर्मेटेड अभी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ ना, तो आपको अपन व्हाट्सएप पे ना मैसेज भेजते, तो पहले कैसा होता था, उसको अपन वो एट द रेट वगैरह नहीं लगा सकते थे, एट द रेट करके ग्रुप में मेंशन कर देते किसी को, देन वो स्टार स्टार लगा देते, उसके बीच में कुछ रह रहे ना, तो बोल्ड में हो जाता। और भी दो तीन टाइप के फॉर्मेटिंग्स है, अगर वो है इसमें देखते हैं अपन, तो वो हो गया फॉर्मेटेड। एक रहता है सिंपल टेक्स्ट और एक रहता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। यहाँ पे अभी मैंने ना दो तीन ये उमाकांत भैया है, तो इनका फॉन्ट देखो आप, अगर आप लिस्ट में देखोगे तो एकदम ऐसा फैंसी वाला फॉन्ट है। ये फैंसी वाला फॉन्ट क्यों इस्तेमाल कर पा रहे, बिकॉज ये सपोर्टेड है ना। अभी इनका जो वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स वगैरह में इन्होंने ये यूज़ किया है, इसलिए फिर रिफ्लेक्ट हुआ है गूगल की तरफ से। तो ये ऐसे डैशिंग वाला फॉन्ट है, तो ये फॉर्मेटेड है। अगर एक सिंपल वाला देखे, अगर किसी को कुछ बात करने तो अनम्यूट करके यू कैन टेल, बट वो अगर गलती से होता हो ना, तो हमारी तरफ से उसे म्यूट कर देंगे। या फिर आप भी ध्यान रखो। तो और ये जो हमारा यहाँ पे नेम लिखा हुआ है CACD SCET, ये एकदम सिंपल फॉर्मेट में कैप्स ऑन में। ठीक है, तो ये है डिफरेंस फॉर्मेटेड एंड नॉन फॉर्मेटेड का। साइज ऑफ का अभी छोड़ देते, ये कंपाइलर का बता दिया। अभी ये प्रोग्राम है। अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि सबको समझा है जो बताया है। यहाँ पे हैंड रेस करने का ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना काउंट भी दिखता है अपने को। एक हैंड रेस कर दो आप जल्दी। अगर नहीं समझा होगा ना, तो जल्दी समझ के आ जाएगा। 42 पीपल्स ज्वाइंड है। या दे आर इंक्रीजिंग। ओके ओके ओके। सो लोअर कर दो आप हैंड, कोई दिक्कत नहीं। वी आर गेटिंग इनपुट्स। सो यहाँ पे ऐसे समझते कि प्रोग्राम जो है ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको समझ गया बराबर, क्योंकि ये सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये तो किसी को भी बताएंगे, एक 8 या फिर 9th क्लास स्टूडेंट, या फिर आजकल तो 4th 5th क्लास के भी स्टूडेंट्स को कोडिंग वगैरह आ जाती है, तो उनको भी बताएंगे ना, सिंपल इंग्लिश वाला प्रोग्राम तो आ जाता है बराबर। तो अभी ये प्रोग्राम आगे कैसे चलता है, ये इसको देखेंगे, ना कि सिर्फ इतना प्रोग्राम, बट जो क्या किधर गया है ये, किधर किधर, ये तो वो प्रिंटर कैसे होता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे रन करता है, ये देखेंगे। ओके। हम इन कीवर्ड्स की जो लिस्ट है ना, अभी ये जितना भी प्रेजेंटेशन है ना, आप लोग ऐसे मत समझना कि ये, अरे यार नया प्रेजेंटेशन है, ये मिलेगा या नहीं। तो डोंट वरी, ये प्रेजेंटेशन का जो मेन थिंग्स है ना, आपको एट द एंड ऑफ दिस आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये कीवर्ड्स वगैरह चाहिए ना, गूगल पे सर्च करेंगे या फिर कोई भी सर्च इंजन पे, तो आपको 32 कीवर्ड्स ही मिलेंगे। हाँ, अगर किसी ने खुद की लैंग्वेज में कुछ डेवलपमेंट किया होंगे, जैसे वो गेम्स में मॉड वगैरह बनाते हैं ना, अगर किसी ने वैसे डेवलप किया होगा, तो उसके इसमें मैं ज़्यादा रह सकते या कम भी हो सकते। तो बट जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से 32 कीवर्ड्स है। डेटा टाइप्स है, अभी डेटा टाइप्स के ऊपर जाते हैं अपन, इनको पढ़ेंगे। ये कल का ही स्लाइड शो है, अपडेट ही नहीं किया है इसको। ठीक है, तो डेटा टाइप्स देखेंगे। डेटा टाइप्स को यहाँ पर देखने से अच्छा सीधा कोड करते। ठीक है, किधर गया, हाँ अभी दिख रहा है अच्छा सा। ओके, तो
जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अपना एक आईडीई है, ये लास्ट टाइम का प्रोग्राम अपना लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, कुछ कमेंट्स है, ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, हम एक सेशन में थोड़ा 10 मिनट बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। एंड जो न्यू है उनका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि द ऑब्जर्वेशन कि कुछ पीपल्स ना, जब लास्ट हुआ था तब ज्वाइन नहीं थे, या फिर एनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी गेट टू नो, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा भाई, मैं इसको न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। ओके, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्या क्या है इसमें? ओके, तो ये जो इंटरफेस दिख रहा है ना, सी लाइन आइडल, ये एक एक्सटेंशन की तरफ से आ रहा है। तो अभी जो इसमें एक्स्ट्रा की चीज़ें है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक एकदम अलग ही चीज़ है। ये भी राइट साइड से खुलेगा, ये नीचे से भी खुलता है, देखो। तो सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट जो इसेंशियल है ना, एक ये आईडी है जिसका नाम है वी एस कोड, शॉर्ट फॉर्म में है। फुल फॉर्म में देखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड। अभी विजुअल स्टूडियो कोड, वो बोरलैंड का हमारे दादाजी ने आईडी बनाया था, वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? वो भी यूज़ करेंगे, बट वीएस कोड जो है, शॉर्ट फॉर्म फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। अभी विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, 2 मिनट का काम है जानना, वो भी बता देंगे अपन। तो यहाँ पे एक, तो पहली बात कि ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगना चाहिए इसके लिए। सेकंड थिंग, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नाम आ रहा है दिमाग में, लिखा हुआ था अपने प्रेजेंटेशन में, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म कुछ। तो ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है अभी? क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है कि जो मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऐसी चीज़ों पर रन होती है जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी एक खादा PS5 का बहुत ही ये चल रहा था। मैं ना इसे, आपके एज का हो तो वो इंस्टाग्राम और वो मीम्स वगैरह देखते रहते, तो PS5 के कैसे मीम्स से पता है क्या? एक थोड़ा सा अमेजोन से ये खरीद लो नकली बंदूक वगैरह, PS5 का जुगाड़ 150, 200, 300 रुपये में हो जाता। एक्चुअल में वैसा नहीं है, बिकॉज PS5 के लिए क्यों ऐसा, बराबर? तो PS5 क्या है? हाँ, रिमेंबर, आई एम नॉट मार्केटिंग PS5 और सोनी कंपनी, एंड नॉट एफिलेटेड विद सोनी इन एनी केस, और एक्सबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट, बराबर? तो PS5 क्या है, तो एक सोनी ने बना के दिया हुआ गेमिंग का कंसोल है, जहाँ पर गेम खेल सकते। एक्सबॉक्स है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिला हुआ। अभी मेटावर्स आ गया फेसबुक की तरफ से, उससे वो ऐसे पहनेंगे अपन तो सब वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी में अपने को दिखता है। तो वो क्या हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, है ना? अभी आएंगे जो अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये तो डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते अपन। एक है लैपटॉप मेरा, Windows 11 चल रहा है मस्त पैकी, एक नया सा लैपटॉप लिया है, Windows 11 चल रहा है। एक है Windows 10 चल रहा है उसमें। एक है Windows 7 चल रहा है। एक मेरे ऑफिस में है रखा हुआ, भी ऑफिस है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे Windows XP रखा हुआ है। एक मेरा सर्वर रूम है, वहाँ पे लाइनक्स इंस्टॉल्ड है। अभी देखो, अभी विंडोज़ की बारी थी, विंडोज़ के मल्टीपल वर्जन्स। अभी आ गया अपन, मेरा सर्वर रूम है, वहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल्ड है। अभी एक मेरा और एक सर्वर रूम है, जहाँ पे मैं इंट्रूडर डिटेक्शन या फिर साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें रखी हुई है। देखो, एक सर्वर है आप सबको सर्व या फिर जो भी होस्टिंग वगैरह का काम है, चिल्लर काम, उसके लिए। एक है उसमें अगर कोई इंट्रूडर आता है, कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो उसमें ताक झाक करने के लिए मेरे पास उसमें अलग ओएस है। अभी उस ओएस का नाम मैक्सिमम लोग बता ही देंगे भाई, काली लिनक्स है, और क्या हो सकता है ना?
तो वहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल्ड है। बाकी इसमें समझ लो एक यूबुंटू इंस्टॉल्ड है, जो कि लिनक्स का ही वर्जन है। और मैं जब वहाँ पे सर्वर रूम में जाता हूँ ना, तो मैं अपना मस्त मैकबुक लेके जाता हूँ। मैकबुक कौन सा है? मैक ओएस पे वर्क करते हैं। अभी ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, और मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, ये एक लिनक्स बेस्ड है। कुछ तो भी मॉड करके बनाया हुआ है मैंने, थोड़ा ज़्यादा सिक्योर। तो ये एक ओएस है, बट लिनक्स में मैंने मुझे जैसा चाहिए मॉडिफिकेशंस वगैरह किए हुए हैं, बराबर। तो ऐसा है, अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, तो उस पे अगर सपोर्ट चाहिए तो मुझे कैसा करना पड़ेगा? अम, भैया, मेरे मैक के लिए ना, वो आई मूवीज का सॉफ्टवेयर है। आई मूवीज आता है ना भाई, तो मैकबुक ही लेना पड़ेगा। विंडोज मूवीज चलाना है या फिर विंडोज का कोई गेम खेलना है तो विंडोज ही लेना पड़ेगा। लाइनक्स का कोई सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो लाइनक्स ही लगेगा। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस रहती है। बट ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी हो गई, बराबर, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। अभी मुझे कोई iOS पे अगर गेम चलाना है, आईपैड के लिए गेम है, तो वो एंड्रॉयड के लिए रहेगा हर बार, ऐसा नहीं है ना। और कोई एंड्रॉयड के लिए चीज़ रहेंगे, वो iOS के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इन सब में ना खिचड़ी हो जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दिमाग चलाया कि उनका एक सॉफ्टवेयर था पहले से ही, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में क्या होता है? कोड लिखते, सी हैश का, यानी कि सी शार्प का कोड, जो कल ही अमित बनकर सर ने बताया था ना, उन्होंने सी शार्प, सी हैश सीखा था। ये सी हैश वगैरह जो है ना, वो सी से रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन होगा आगे। तो वो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेजेस पे वर्क करने के लिए विजुअल स्टूडियो बनाया था। फिर उनकी टीम थी, ओपन सोर्स में डेवलपमेंट करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म अपने को चाहिए जो, हम तो यूज़ कर ही रहे विजुअल स्टूडियो, बट लाइट वेट हो। कोई रहता है ना, अभी कंपनी के लैपटॉप्स वगैरह देंगे तो 16 GB 32 GB का रैम दे देंगे अच्छे से। और अगर स्टूडेंट है तो वो लैपटॉप ही 2 ढाई लाख का जाता है। और अगर अच्छे चीज़ की ले जाएंगे तो फिर इधर हम दूसरी चीज़ों में आगे पीछे हो जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंपनी सोचती है कि ठीक है, आज के लिए तो ठीक है, लेकिन फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमें डेवलपर्स चाहिए तो ओपन सोर्स में जाना बेटर है। ओपन सोर्स में इन्होंने विजुअल स्टूडियो कोड करके बनाया। विजुअल स्टूडियो कोड, अभी विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? विजुअल स्टूडियो के ही फीचर्स है, बट लाइट वेट है। विजुअल स्टूडियो में कैसा, विंडोज़ के सारी लाइब्रेरीज डॉट नेट वगैरह डाल के देते थे, 17 18 GB का रहता है। VS कोड अपना 100 MB के अंदर आ जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हार्डली अपनी रैम लगती 600 700 MB। तो एक लाइट वेट प्रोग्राम है, एंड ये मल्टीपल ओएस पे चलता है। अभी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, तो थोड़ा डिस्कशन हो रहा है ना, तो अपन देख ही लेते। मैं यहाँ पे ना थोड़ा दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। है मेरा ये ब्राउज़र वगैरह दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे करता हूँ विजुअल, VS कोड ही डालते ना। अरे यार, दूसरा ये open। ये ना ऑनलाइन है, VS Code.dev। VS कोड सर्च करते, गूगल पे सर्च होगा, डिफॉल्ट सर्च इंजन है पूरी दुनिया का। ये VS कोड आया, ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे डाउनलोड पे जाना सीधा। इट्स टेकिंग टाइम मोर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे ना अपने को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह दिखाएंगा। लोड हो जाए भाई जल्दी, मीटिंग है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिखाएंगा, उसके लिए डाउनलोड होता है। तो उसके बाद में भी बात रहती है कि नहीं, हमारी कंपनी में थोड़ा सा अलग काम चलता है। हमारी कंपनी में जो डेटा वगैरह रहेगा वो बाहर नहीं जाने को होना। तो
ये जो विजुअल स्टूडियो है, ये वर्जन 1.63 है अवेलेबल। ये देखो, विंडोज, लिनक्स, मैक, इसके नीचे भी इसके गिटहब की प्रोफाइल रहती है। ये स्टार वार है इसके। तो वहां पे जाके अपन इसको, इसका जो सोर्स कोड है वो अपन देख सकते हैं, एंड एडिट वगैरह करके कस्टमाइज करके हम यूज़ कर सकते। तो ये है VS कोड। और मैक्सिमम तो अपनी चीज़ें इसी में चला रहे। और इसके बाजू में ना, ये आपको टैब ही दिख रहा होगा, ये गूगल स्लाइड्स है। तो विजुअल स्टूडियो क्या है वो समझ गया आपको? अगर नहीं समझा होगा ना तो अपन रिपीट कर सकते हैं। यस। प्लीज़ अपने माइक पे थोड़ा ध्यान रखो आप, अगर गलती से ओपन होता है तो। इफ़ यू वांट देन प्लीज़ अनम्यूट। तो ये VS कोड हो गया। अब ये फाइल था, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसका इंटरफेस देख लेते। ये जो है ना, इनको टैब्स बोलते हैं, 1 2 3 4। डिफ़ॉल्ट 4 टैब्स है। या एक अकाउंट का, ये अपने गिटहब अकाउंट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। बिकॉज गिटहब माइक्रोसॉफ्ट का है और माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड है, तो इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे मैनेज का है, सेटिंग्स वगैरह है यहाँ पे। ये एक्सटेंशन की चीज़ें हैं या नोटिफिकेशन है। सिंपल। ये है फाइल के लिए, ये है सर्च के लिए, ये है गिटहब के लिए सोर्स कंट्रोल, और ये है एक्सटेंशंस के लिए। मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन सी लैंग्वेज का लिया हुआ है, सी लैंग डी करके। ये ज़्यादा हेल्प तो नहीं करता मेरी इसमें वगैरह। थोड़ा दूसरे लैंग्वेजेस पे भी वर्क किया है शायद, हाँ जाने दो। तो साइड में तो सी लैंग डी नाम का एक्सटेंशन है। ये क्या करता है, सी लैंग्वेज की जो फाइल्स है या फिर जो भी उसका सिंटैक्स वगैरह ने लिखा है ना, ये ऑटोमेटेड ऐसे आता है, ये मुझे करके देता है। सिर्फ एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया, सी लैंग डी। यहाँ पे सर्च करना है सी लैंग डी। सी लैंग डी यहाँ पे सर्च करना है, देन वी कैन गो। ओके। वो इंस्टॉल वगैरह का आता है, अभी इंस्टॉल्ड है तो साइड में रखो। और ये 2 टैब की ज़्यादा गरज पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी एक ना फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग। इधर प्रफुल्ल को कोई दिक्कत है? हम्म, तो यहाँ पे जो है ना, ये आईडी अपना ओपन हो गया। ये फाइल्स के लिए है, मैक्सिमम तो फाइल के साथ ही खेलेंगे अभी। ये 2 फाइल्स पुरानी वाली है, मारते डिलीट इनको, इसको रहने देते। यहाँ पे क्या करना है, आइकन्स है, ऐड फाइल, ऐड फोल्डर, रिफ्रेश, कोलैप्स। ठीक है। कोलैप्स क्यों? कोलैप्स भी देखेंगे जब अपना प्रोजेक्ट होगा। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते, एक न्यू फाइल क्रिएट करते। न्यू फाइल का नाम कैसे देना है? डॉट सी करके। अगर डॉट सी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो भी देखते हैं। एक मैं फाइल का नाम लिखता हूँ। एक नाम लिखते हैं, माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, मैंने नाम दे दिया माई प्रोग्राम नंबर 1।
यहाँ पे मैंने माई प्रोग्राम नंबर वन ऐसा नाम दे दिया। अभी क्या करते, कुछ कोड लिखते सी लैंग्वेज का, फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड, ना इधर कलर चेंज हुआ, ना इधर मुझे रिकमेंडेशन आया ऑटोमेटिक, बराबर। तो ये तो गलत बात है, मैं कोड कर रहा हूँ, इतना अच्छा आईडी है, आना चाहिए। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ता है, डॉट सी एक्सटेंशन, यहाँ पे जाके रीनेम। ये अभी जीयूआई सिस्टम है, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्या होता है, राइट क्लिक करेंगे ना, पूरे दुनिया भर के ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी ऑप्शन चाहिए, बराबर। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पूरे ऑप्शन आ जाते हैं, सिर्फ सिंपल इंग्लिश है, रीनेम। हाँ, यहाँ पे F2 भी दिखाया था इसने, वो जान दो, रीनेम करते माई प्रोग्राम डॉट सी, माई प्रोग्राम नंबर वन डॉट सी, बराबर। अब ये हैश वगैरह सब इसने प्रॉपरली ले लिए है, तो उसको छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम आए तो देखेंगे तब। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लू कलर भी आ गया, यहाँ पे रेड लाइन आया, क्या बोलता, एक्सपेक्टेड फाइल नेम, और फाइल नेम जो भी आके लिखा है, तो एक फाइल नेम चाहिए उसको, ऐसे। यहाँ पे भी तीन टाइप से, बट जो फाइल में लिखा है उसी पे ध्यान देंगे। अभी भी, अबे अभी क्या प्रॉब्लम है, हाँ, हर बार का भूल जाते हैं यार अपन। stdio, stdio stands for हेडर फाइल, और स्टैंडर्ड हेडर फाइल, हेडर फाइल फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, बराबर। तो आ गया। अभी क्या लिखते हैं, इंट मेन फंक्शन, जो भी फंक्शन है, तो रहने दो अभी का। ऐसे लिखा हुआ है फाइल में, जो अपने प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे ऐसे होता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सबको ही पता है। अभी लिखेंगे कोड एक अच्छा सा। सबसे पहले क्या किया हमने, एक इंट दिया, छोड़ देते इंट को, नहीं लिखते। मेन लिखा हुआ है, मेन क्यों लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन है, एंड ये फंक्शन किस लिए यूज्ड है, ये फंक्शन किस लिए यूज्ड है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। एग्जीक्यूशन वर्ड कुछ नया है ना, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, उस प्रोग्राम को रन करना। वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें एग्जीक्यूशन मतलब वो ऊपर पहुंचाना होता है, वो वाला नहीं है यहाँ पे। एग्जीक्यूशन मतलब, अभी इसके लिए एक कमेंटिंग सिस्टम है, बराबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश एक स्टार, और इसको कंप्लीट करने के लिए एक स्टार और एक फॉरवर्ड स्लैश। तो इसमें मैं ऊपर लिख लेता हूँ प्रोग्राम का जो भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है। डन। तो मेरा नाम वगैरह लिख लेते हैं, फुल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इतना सा मैंने लिख लिया, एंड ये कमेंट का टाइप हो गए, ये है मल्टी लाइन कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट किस लिए यूज होता है, मल्टीपल लाइंस को होल्ड करने के लिए। और एक यूज है मल्टी लाइन कमेंट्स का, जब मैं इसके ऊपर ये, ठीक है,
मैं इसके ऊपर मेरा कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, तो टाइप स्पेसिफायर मिसिंग वगैरह दिखता है ना। तो जो पुराने कंपाइलर्स है उनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए मल्टी लाइन कमेंट्स यूज होते हैं। जब एक फाइल को अपन ये खोलेंगे तो उसमें दिखेगा। यानी ये सिंगल लाइन कमेंट किस लिए यूज करेंगे, एक सिंगल लाइन को दिखाने के लिए। उसका भी यूज है आगे। यहाँ पे लिखते इंट। इंट क्या है? नंबर वन। इंट क्या है? डेटा टाइप। डेटा टाइप आया था अपने को, उसको छोड़ेंगे नहीं। डेटा टाइप है प्रिमिटिव, यूजर डिफाइंड। डेटा टाइप दो है मेन टाइप, प्रिमिटिव एंड यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से है? जो कि कंपाइलर ने हमें दिए हुए हैं, यानी कि प्री डिफाइंड है। अभी अगर हमें कस्टम रिक्वायरमेंट से या फिर हमारे हिसाब से उसको चलाना है तो क्या करेंगे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से। तो प्रिमिटिव एंड यूजर डिफाइंड ऐसे दो टाइप से। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से रहेंगे वो हम यहाँ पे देखते, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो प्रोजेक्ट नंबर 3 में है। क्या हो गया? क्या बात है यार, मेरा सेटअप इधर बराबर नहीं है। ये ओपन करने जाओ वो क्लोज हो जाता। ठीक है, ये डेटा टाइप नंबर ही लिख देता। ऑन डेसिमल नंबर। ये इंट जो है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या रहते? नॉन डेसिमल नंबर्स। 1 2 3 4 10 100। एक है फ्लोट। ये क्या है? फ्लोटिंग डेटा मतलब फ्लोटिंग टाइप तो डेसिमल नंबर। भी ये आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे ऐसा मैंने ये किया हुआ है। ऑटोमेटेड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ना सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज है। यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट यूज है वैसे? कंट्रोल शिफ्ट और ये अपने 4 कीज वाला। देखो, मैं ऐसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस से लेफ्ट साइड का की ओपन करूंगा ना, टैप करूंगा तो आता है। अभी कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए डेवलपर क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट ही है ज्यादा। तो ये है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर किस लिए यूज होंगे? हमारे मार्क्स रिकॉर्ड करने के लिए 72.5, 98 पॉइंट समथिंग, तो ऐसे। या फिर 1.0 भी, जो डॉट के बाद में कुछ आता है उसमें। देन है कैर। कैर में क्या रखेंगे यार अपन? कैर में क्या रखेंगे? नेम। अच्छा, क्यूट सा नेम रखेंगे किसी का, बराबर। बट कैर में क्या होता है? वैसे सी लैंग्वेज थोड़ा सा पुराना है भाई। इतना पुराना है कि इसमें ना स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्टली अपन हाँ डाल सकते हैं स्ट्रिंग, बट कैरेक्टर में एक ही यूज कर सकते हैं अपन, वो देखते। थोड़ी गम्मत है आगे। कैर भी हो गया। अभी क्या करते, एक कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखती। ये मिनिमल 3 टाइप्स है डेटा टाइप्स। यहाँ पे फ्लोट है, फ्लोट के बाद डबल भी आता है। डबल भी आता है, और इससे भी हम यूज करते हैं। बट इसमें जो प्रिसीजन का साइज है वो बढ़ जाता है। जैसे फ्लोट अगर कुछ चीजें कंपाइलर टू कंपाइलर भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं वर्जन किसी वर्जन 1 के कंपाइलर में हूँ एंड वर्जन 2 या फिर 3 के कंपाइलर पे स्विच करता हूँ, या फिर डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट कंपाइलर के वर्जन्स है, या फिर डिफरेंट कंपाइलर्स ही है। तो कुछ चीज़ों के जो अ, ये है डेटा टाइप,
डेटा को स्टोर करने के बिट्स, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल फ्लोट को 4 बाइट लगते, तो डबल को 8 बाइट लगेंगे, बराबर। सॉरी, 8 बिट लगेंगे। एंड वेरिएशन और भी आ सकते हैं। अभी तो सी लैंग्वेज भी बहुत मॉडर्न हो गई है। कैरेक्टर नेम, सारी चीजें हैं, अपन इनको एक एक करके इम्प्लीमेंट करते। बाकी चीजों को क्या करते थे, कमेंट। अभी ये ना मैंने 3 लाइन्स यहाँ पे क्लिक किया है, 1 2 3 4, मुझे अभी इंट की गरज है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लोट डबल और कैर ना, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर बोलो ऐसे, या फिर मेरे कीबोर्ड के शॉर्टकट से, या फिर मेरे कीबोर्ड के शॉर्टकट से मैं इनको ऐसे ये कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ। उसके लिए एक शॉर्टकट है। उस शॉर्टकट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल और स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये जो फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है ये, एंड कंट्रोल, यहाँ पे मैं अपने कमेंट्स में लिख देता हूँ। एंड ये जो कोड है वो आपके साथ शेयर होगा, आप उसको चेकआउट करेंगे बाद में, तो बहुत बेटर चीज़ रहेंगी। यहाँ पे हम लिखते कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से क्या होगा, कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट इम्प्लीमेंट होगा। देखो आप, कंट्रोल स्लैश, अभी कंट्रोल लेफ्ट साइड का भी दबा सकते हो, राइट साइड का भी। और एक बात, कोई पीपल हो सकते जो मैकबुक से कनेक्टेड हो, तो उनको तो पता ही होगा, वो कंट्रोल की जगह में ना कमांड नाम का बटन रहता है, तो कमांड और स्लैश लिखते हैं अपन। एंड ये जो शॉर्टकट है ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, VS कोड में। वेयर, ओनली ऑन VS कोड, बिकॉज VS कोड ने ये शॉर्टकट दिया हुआ है। हाँ, अगर बाकी के कोई सॉफ्टवेयर होंगे जिनको लगा होगा कि हमें भी ये इम्प्लीमेंटेशन देना चाहिए, तो उन्होंने भी ऐड किए होंगे, तो उसके बारे में भी। एंड डॉक्यूमेंटेशन या फिर यहाँ पे जाएंगे ना, शॉर्टकट्स वगैरह, ये कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह में सब कुछ दिख ही जाता है। यहाँ पे कस्टम भी शॉर्टकट्स बना सकते हैं। तो ऐसी थिंग्स है। ओके, तो मैं इनको कर देता हूँ कमेंट। ओके, अभी मैंने लेफ्ट साइड में हूँ यहाँ पे, और मुझे ऐसे यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, बराबर। इतना लाइन्स है ना, मैं दो थिंग्स है यहाँ पे, एक रहती है, 1 2 3 4, एक रहता है टैब मारना। अभी टैब का मीनिंग क्या है, वो सिर्फ एक ही स्पेस लेता है, यानी कि मेमोरी में एक ही आ, जो भी है जगह लेता है, बट अपने को स्पेस 4 दिखाता है। यानी कि वो 4 सीट्स घेर के रखता है, बट एक ही जन रहता है। बहुत लोगों को यहाँ पर इमेजिनेशन भी आ गया होगा, एक जन 2 या फिर 3 सीट्स लेते हैं, तो उसको कैसे करेंगे अपन, फॉर 4 और 8। अभी यहाँ पे देखो टैब ना, मुझे यहाँ पे ये दिखे हुए स्पेसेस, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रहती है। तो ये ना इसने 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरनली ये 4 है, मैं इसको 8 भी कर सकता हूँ। तो 4, या फिर मैं यहाँ पे यहाँ 4 ही लिख देता हूँ, और 4 स्पेसेस, स्पेस, और इसके नीचे ना ऐसे एरोज भी रहते हैं, ठीक है। टैब ऐसे ही से रहेगा, तो टैब की प्रेस करेंगे तो, टैब बटन प्रेस करेंगे तो 4 स्पेसेस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो मैं आ गया 4 स्पेसेस लेके। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे नंबर ना इनपुट लेना है यूजर से, बराबर। बट वो एकदम हाई लेवल हो जाएगा, थोड़ा स्लोली जाएंगे, बट समझना चाहिए सबको, तो पहले प्रिंट ही कर देते, ठीक है। प्रिंट फंक्शन किस लिए होगा, प्रिंट फॉर्मेटेड। अभी फॉर्मेटेड प्रिंट है, तो उसके अंदर और भी एक एक नई नई चीज खुलेंगी, प्रिंट एफ, और उसको सेमी कोलन।
देखो भाई, अगर सेमीकोलन नहीं देंगे ना सी लैंग्वेज में, तो वो सेंटेंस वहां पे कंप्लीट हुआ ही नहीं ऐसे समझता, बिकॉज वो डीलिमिटर है। एक डीलिमिटर नाम की एक चीज है सी लैंग्वेज में। जो डीलिमिटर है वो ये है अपना सेमीकोलन। सेमीकोलन एक ही बार देना है, तो दो बार दे देंगे ना तब भी एरर, नहीं देंगे तब भी एरर, एक ही बार देना है। तो एक बार सेमीकोलन दे दिए, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, बट नॉट, बिकॉज ये जो फंक्शन है यहाँ पे अभी भी रेड दिखा रहा है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, रेड दिख रहा है। क्या बोलेंगे, अ फ्यू आर्गुमेंट्स या फिर जो भी है। तो आर्गुमेंट इसमें पास नहीं हुआ। आर्गुमेंट कौन सा लेता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। मैंने स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे दिया। चुप, एकदम चुप बैठ गया भाई। बिकॉज उसको एक आर्गुमेंट मिल गया, भले ही वो नल हो। यानी कि वो बच्चे को चॉकलेट दिखाता है ना, या फिर एक बहुत बार वो कुरकुरे का पैकेट में भी हो जाता है। अपन पैकेट लेके आते और हिलाते तो पता चलता अंदर भी कुछ भी नहीं है, गलती से हो जाता है। तो सेम थिंग हियर, नल भी वैल्यू पास हो सकती है, बराबर। तो अभी जो ये नल है इसके अंदर लिखते माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, नहीं इतना ही लिखते। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपन। अभी इसको एग्जीक्यूट करना है ना, इसका नाम वगैरह देखते हैं अपन थोड़ा। अभी इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे पास ना कमांड लाइन है, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक लाइनक्स प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ इसमें। तो लाइनक्स की कमांड यूज होंगी, इतनी सिंपल कमांड है कि उससे ज़्यादा हार्ड तो खुद का नेम रहता है याद करना। इतनी इजी कमांड है। अभी वो कमांड के लिए ना नीचे टर्मिनल रहता है, ये नीचे से टर्मिनल ऐसे ओपन करेंगे। ये पिछली बार का रिस्टोर किया है इसने, देखो ये डेट वगैरह लिखा है। तो मैं इसको करता हूँ क्लियर। क्लियर कमांड किस लिए यूज हुआ, कि हमें वो जो पुराना आउटपुट था उसको क्लियर करना है। मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ GCC, अपने फाइल का नाम। फाइल का नाम है ये माई प्रोग्राम -1.c। माई सब स्मॉल में, एंटर मारा। हाँ, अभी ये जो फाइल नेम में हैश है ना, ये इसने इंक्लूड कर लिया, यानी कि कोई गड़बड़ नहीं। बट वार्निंग दिखा है अभी। ये एक ऐसी चीज रहती है, वार्निंग, डू नॉट गो फॉरवर्ड, और यू कैन क्लैश योर कार या फिर व्हीकल। आगे धोखा है, वार्निंग है। तो प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में कैसा है, यहाँ पे डेवलपर्स डालते एरर से, ना कि वार्निंग से। वार्निंग कितने भी आएंगे ना, प्रोग्राम अपना चल जाता है। हाँ, भले वो रन टाइम एरर आ जाए आगे, बट वार्निंग से प्रोग्राम कंपाइल वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे एरर से डरना है, वार्निंग से नहीं डरेंगे। तो अभी ये कंपाइल हो गया। कंपाइल हुआ, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ना एक नई फाइल बन गई a.out। ये ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटेड है, बिकॉज a.out लिखा हुआ है। जब डेवलपर ने डेवलप किया GCC को, तो उन्होंने सोचा कि हमें एक डिफ़ॉल्ट फाइल नेम रखना है, ताकि एक ब्रांडिंग हो अपनी। जैसे ये VS कोड मैंने ओपन किया ना, तो ये ऐसा ब्लैक थीम में ओपन हुआ। मैं इसकी थीम्स भी चेंज कर सकता हूँ, कहीं पे तो भी ऑप्शन रहता है थीम वगैरह का, कलर थीम, ये मैं डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकता हूँ। ये वाइट वगैरह भी रहती है ये। तो ये जो डार्क विजुअल स्टूडियो का है ना थीम, डिफ़ॉल्ट डार्क, तो मैं इसको रखूंगा। तो एक डिफ़ॉल्ट ब्रांडिंग रहती है, तो ये है वो डिफ़ॉल्ट ब्रांडिंग a.out। तो इस फाइल को देखेंगे ना तो क्या दिखेगा, देखते। इसके अंदर ना वो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा रहेगा 0 1 के। तो इसको तो रेंडर भी नहीं कर सकता हमारा ID, तो नहीं ओपन करेंगे। अभी इसको करेंगे रन। रन कैसे करेंगे, ./, और फाइल का नेम, एंटर मारा। तो माय फर्स्ट सी प्रोग्राम में लिख के आया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमने शुरुआत में एक स्पेस दिया था, आखिर में एक स्पेस दिया था, वो भी यहाँ पे आ गई, बराबर। ओके। तो ये तो सिर्फ प्रिंटिंग का हुआ, और अपने तो 50 मिनट हो भी गए। बट डोंट वरी, थोड़ा सा
20-15 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे आज के, कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये तो हो गया प्रिंट करने का। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ना मेरे फ्रेंड्स जो नॉन प्रोग्रामर है उनको थोड़ा जादू दिखाना है कि मैं प्रोग्रामिंग सीख रही हूँ। तो कैसे दिखाऊँ, या फिर फैमिली मेम्बर्स को दिखाना है, तो नंबर्स का एडिशन करके दिखा देते। बराबर। अभी ये नंबर 1 है, इसको लेंगे इनपुट में। अभी इसको इनपुट लेना है तो कैसे, स्कैन। इसका देखो ये आईडी है, इसलिए ना इतनी सारी चीजें ऑटोमेटेड आ गई, ये मुझे बता भी रहा है कैसे यूज करते। और कहीं पे अगर एरर फ्यूचर में आएंगे ना तो मुझे यहीं पे लाइन दिखा देते हैं। वो एमएस वर्ड में भी ऐसे दिखाते हैं कि ग्रामर वगैरह गलत हो सकता है, तो ये बेटर चीज रहती है ना। रिलीज से पहले पता चल जाए कि ये गलती है तो आदमी वो गलती नहीं करेगा। कुछ लोग कर देते, उनका चॉइस है वो। तो स्कैनफ का वैसा है सिंटैक्स। यहाँ पे अब वो परसेंट करके कुछ चीजें रहती है, देखो। इंटीजर है तो इंटीजर के लिए क्या रहेगा, परसेंट डी। मैं जब से स्टार्ट किया हूँ ना ये सी लैंग्वेज का कोडिंग, तो मेरे दिमाग में पहले ही ये आया था कि परसेंट आई क्यों नहीं रखा, परसेंट इंट क्यों नहीं रखा भाई, डी क्यों रखा। तो रीजन है, अपन आगे रीजन जानेंगे उसके। कुछ इसके तो सिली सिली रीजंस है, बराबर। अभी इसका जो सिंटैक्स है ना वो ऐसे है, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर परसेंट डी दिया एक ही बार, बिकॉज एक इनपुट हमें लेना है अंदर। इस एक वेरिएबल में हमें एक जो भी इनपुट आएगा कंसोल में अपने, वो उसको इनपुट लेना है। फिर कॉमा दिया। कॉमा क्यों दिया पता है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना इससे डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर डिफरेंशिएट नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा वो कि सेम ही देंगे भाई, आने दे उसी के साथ में। और उसके बाद में अगर कुछ लिखेंगे ना तो वो एरर है, बिकॉज उसका सिंटैक्स ही है। ये चीज रहती है सिंटैक्स, सिंटैक्स ही है यहाँ पे नंबर 1। यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था ना कि डेवलपर क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो अगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो क्या एरर प्रॉब्लम जाती है, मैं बताता हूँ। अभी ये नंबर 1 है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पहले। मैं इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये नंबर 1 है ना, ऐसे भी वेरिएबल के नेम रहते हैं। अभी यहाँ पे 32 की वर्ड कैरेक्टर की लिमिट है, ये उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो डेवलपर के लिए ना कॉपी पेस्ट ही ऑप्शन रहता है, इतना अगर टाइप करेंगे ना तो वो टाइम हो जाता है। तो ऐसा ना, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करते हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे वेरिएबल के नेम हर जगह रहते होंगे, ये भी नहीं है बराबर। एंड इतने लंबे नेम रह जाएंगे ये भी बराबर नहीं है, बट रहते हैं। तो इसलिए करते कॉपी पेस्ट, ताकि वेरिएबल का नाम ना गलत हो जाए, नहीं तो फिर रन टाइम एरर तो आना ही है। आप लीजिए सेमीकोलन। यहाँ पे फिर से वार्निंग आया। अभी इस वार्निंग को छोड़ेंगे नहीं। इस वार्निंग में क्या लिखा हुआ है कि इसका जो सिंटैक्स है वो फॉलो नहीं हो रहा। वो क्यों फॉलो नहीं हो रहा पता है, इसके अंदर देना पड़ता है एंड। एंड इसलिए कि एड्रेस, ये बोलता है नंबर 1 जो है, इंट नंबर 1 जब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना तो ये एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट करता है। ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि सी एंड सी प्लस प्लस में, दो लैंग्वेजेस में ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिनको कहते, जिनको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे सॉरी, मैं ये व्हाट्सएप के मैसेज में था, जाने दो। वो किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा इशू है क्या यहाँ पे।
नहीं सर। ओके। सब दिख रहा कोई दिक्कत नहीं। ओके। है। ओके। तो ये जो नंबर वन है ना, ये हमने मेमोरी एलोकेट की है सर। तो इसमें क्या हो गया, जो मेमोरी एलोकेट हुई है ना, वो हमारे रैम में है। देखो, जो अपना प्रोग्राम रन होता है ना, इसलिए बोलते हैं कि भाई हम्म। 2 GB के रैम के अति फ़ोन एवढा में काय पबजी करून खेल द्या। रहा है। यू मे म्यूट। तो कैसा है, जो भी हमारा प्रोग्राम रन होगा ना, वो हमें रैम में होता है। रैम इज फुल फॉर्म, रैम का जो फुल फॉर्म में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड फोन का या फिर किसी भी सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है ना, वो रैम से मतलब ज़्यादा डिसाइड होता है, रैम और प्रोसेसर से। उसके बाद आते हैं मदरबोर्ड वगैरह। तो रैम क्या रहता है, रैम में ये सब डेटा, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, ऐसी चीज़ें रहती है। एंड जहाँ पे मैं था कि सी एंड सी प्लस प्लस ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें पॉइंटर नाम का कंसेप्ट है। पॉइंटर नाम का कंसेप्ट क्या है, तो इससे के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो गेट रहे या फिर और कोई एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, या फिर कंपनी के भी जब वो मशीन टेस्ट या फिर टेस्ट रहते हैं ना, तो वहाँ पे सी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन आते हैं पॉइंटर, देन मैलॉक, कैलॉक, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। ये इतने इजी है सीखने के लिए कि अगर 2 दिन बैठ के ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तो जिसने ऐसा सोचा है कि अरे भाई ये तो नाम ही एकदम कातिल नाम है, इनको मैं कैसे पढ़ने जाऊंगा जाऊंगी, तो उसके हिसाब से आप 2 दिन पढ़ो यार अच्छे से, आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड मैं जितना बता सकता हूँ ना मेरी तरफ से, मैं उतनी हेल्प करूंगा। बिकॉज पॉइंटर जब कोई भी स्टार्ट करता है ना, तो उसमें मेमोरी अलोकेट कैसे होता है यही समझता नहीं है। तो ये होता है मेमोरी अलोकेशन, ये ऑटोमेटेड है, यहाँ पे दिक्कत नहीं कोई, इसलिए हमने एड्रेट दे दिया। एड्रेट क्या करता है, सॉरी सॉरी, एम्परसेंड बोलते हैं इसको। ये है एंड, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्परसेंड बोलते हैं। एम्परसेंड क्या करता है, हमारे जो मेमोरी की लोकेशन है उसको ये करता है, उस लोकेशन में जाके भाई तो डेटा सेव कर दे। फॉर एग्जांपल, ये है मेरा नंबर वन। यहाँ पे मुझे एक चार्ट चाहिए था, बट वो मिला नहीं मुझे। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, लैंग्वेज अपना। देखो आप, इतनी सारी लैंग्वेजेस ना इस आईडी में सपोर्टेड है। मेरे तो यहाँ पे मेरी फेवरेट लैंग्वेज मार्कडाउन, सॉरी मार्कडाउन लेना था। मार्कडाउन में कैसे है, मैं दिखा सकता हूँ। ये हेडिंग के लिए परसेंट। एंड ये किस लिए यूज होता है, तभी मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, बस एक सिंपल सा टेबल। उसके अंदर नंबर वन लोकेशन है 4000, बाद में मैं एड, तो इस लोकेशन पे ये जो 4000 लोकेशन है, यहाँ पे मुझे नंबर वन जो है उसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो उसको स्टोर करना है। मैं इसका विजुअलाइजेशन दिखा दूंगा बाद में, यहाँ पे दिक्कत जा रही। तो नंबर वन में जो वैल्यू स्टोर करनी है वो 4000 लोकेशन पे है, वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। बिना देरी के शुभ काम करते हैं। क्लियर, जीसीसी। अभी पिछली बार पता है क्या हुआ था, अपने डिफॉल्ट ब्रांडिंग ली थी। बट मुझे क्या करना है, मैं अपनी कंपनी से उस प्रोडक्ट को आउटसोर्स करूंगा, तो अपने ब्रांडिंग में तो लगानी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम लिखता हूँ। है, हो, नो इनपुट फाइल। देखो घाई गड़बड़े में क्या हो गया ना, तो
ये इतना सारा गड़बड़ हो गया, मैंने इनपुट फाइल का नाम ही नहीं दिया। GCC प्रोग्राम फाइल 1 डॉट सी। अभी आउटपुट फाइल के लिए कैसा है, -o लिखना है। सिर्फ ये -o लिखेंगे ना, ये आर्गुमेंट है। ये एक आर्गुमेंट न्यू इसमें पास कर सकते हैं, इसको ऑप्शन बोलते हैं। ये ऑप्शन में हम एक न्यू आर्गुमेंट पास करेंगे, सिंपल सा नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू फाइल बन गई, सेम उसी नेम से। RUSS लिखा था, सेम उसी नेम से बनी है। ठीक है, अभी उसको करते कंपाइल। RUSH ऐसे नहीं होगा, ./, एंटर। अभी कुछ दिखाया नहीं ना इसने, बिकॉज हमने पहले एंटर करने के लिए बोला। कितनी बार एंटर दबाएंगे ना, तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं वो। जब लोन वाले वसूली के लिए आते, हाँ आप दे दो, हम उसी के लिए खड़े हैं यहाँ पे जाने के लिए। आप बस इनपुट दे दो आपकी तरफ से। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 2, एंटर मारा। माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ठीक है, हमने इसके आगे कुछ किया नहीं था। यहाँ पर किसको दिक्कत है, मतलब यहाँ पे अगर दिक्कत होंगी ना, तो क्या होगा, जब इस वेरिएबल को हम आगे यूज करेंगे न, उसके साथ में परफॉर्मेंस वगैरह जो भी करेंगे, तो वहां पर दिक्कत जाएंगी। तो बढ़ते आगे। अभी क्या करना है, रीडिफाइन करना है, रेनोवेट करते हैं अपन इसको, पूरे के पूरे प्रोग्राम को। सिंपल सिंपल थिंग्स है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अभी इसी जो नंबर लिया था उसको प्रिंट करना है, एंड थोड़ा प्रिटी सा बनाना है अपने को। सबसे पहले क्या करते, प्रिंट एफ। 10 बार, 10-12 बार दे देते, सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा अभी, ठीक है। ये सिंपल सा बना लिया हमने। इसके बाद में ना बैकस्लैशन लगाना है। बैकस्लैशन इसलिए क्योंकि वो न्यू लाइन पे दिखना चाहिए। गलती भी करके देखते एक बार। GCC, इस प्रोग्राम का नाम मैं पहले चेंज कर दूँ, क्योंकि मुझे करना है ओरिजिनल डेवलपमेंट अभी। ठीक है, P1 स्टैंड फॉर प्रोग्राम 1, P1.c। आउटपुट जो आएगा फॉर ./a.out। ये देखो कैसे आ गया। ये जो था ना, इसके नीचे आना चाहिए था, बट से साथ में नंबर 1 डाल दिया, 2। कितने आदमी थे, 2। द नंबर 1 इज 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे दिखा दिया, बट यहाँ पे फॉर्मेटेड नहीं है, ये न्यू लाइन पे नहीं आया। इसलिए लगाना है बैकस्लैशन। बैकस्लैशन फॉर न्यू लाइन। देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग, बैकस्लैश, बैकस्लैश n, \t टैब। और भी होंगे कुछ यार, मुझे तो अभी 2 ही याद आ रहे। तो बैकस्लैशन और \t दोनों का यूज करते, \t। \t से क्या होगा वो भी देखते हैं। इसके शुरुआत में लगाना पड़ेगा। और ये जो लॉजिक है, ये कब डेवलप होगा हमारा, या फिर जो भी डेवलपर है उसका, जब कोड करेंगे, एरर्स आएंगे, एंड सो ऑन थिंग्स। तो फिर से करते,
अभी आया बराबर? ये बोल रहा है, ये लाइंस दिखा है, एंटर नंबर 1 और टैब आ गया। अभी यहाँ पे 8 लाइंस लिए। ये जो मेरा टर्मिनल है ना, ये एस एच शेल का टर्मिनल है, थोड़ा पुराना होगा, तो इसने 8 लाइंस ले लिए, 8 कैरेक्टर की स्पेस ले ली। तो ठीक है, 8 कैरेक्टर के बाद अभी 3 डालते, तो नंबर 1 is 3। उसके बाद में भी यहाँ पे स्पेस एंटर, या मैंने एंटर दबाया था, उसके बाद एक लाइन दिया उसने, ये प्रिंट हुआ, उसके बाद और एक लाइन दिया, ये नेक्स्ट लाइन पे आया। ये समझ गया? ये है फॉर्मेटिंग के लिए। इनको एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं, याद आ गया, एस्केप कैरेक्टर्स। नहीं करना है इसे, एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं, बराबर? यहाँ तक दिक्कत? नहीं सर। ओके। ठीक है, अभी यहाँ तक आकर अगर देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैंने ऐसे बोला, अरे एस्केप कैरेक्टर्स मैंने पहले लिखा नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अरे अभी याद आया, अभी तो लिखना ये है। कैसे सिर्फ, नहीं ये कैसे सिर्फ आपको एक फन फील मिलना चाहिए, नहीं तो मैं क्या, मैंने साइड में लिख के रखा हुआ है सब कुछ, मुझे क्या क्या बताना है, एंड मैं देख के बता दूंगा। लेकिन अगर ऑडियंस को अच्छा रखना है, यानी कि आपको अगर समझना चाहिए, तो उस वे से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा अगर फन वे है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। एक्चुअली सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो मुझे पहले की जो चीज़ें थी वो मुझे समझ में नहीं आई। तो क्या आप मुझे रिटर्नली बता सकते हो सब चीज़ें? आप कितने बजे ज्वाइन हुए? 7:30? और हाँ सर, 7:35 को शायद मैं ज्वाइन हुआ, वो थोड़ा लेट हुआ। ओके ओके। अपन क्या कर लेंगे ना, परसों के दिन, क्योंकि कैसा है, अच्छा। थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करके हम क्या करना है कि एक बार जो आज तक रजिस्ट्रेशन हुए ना, आज भी कुछ रजिस्ट्रेशन हुए, तो अच्छा। मे भी उनके लिए भी एक बार रिवाइज कर देंगे तो हो जाएगा परसों के दिन। एक्चुअल सर आप लेकिन 7 दिन के अंदर पूरा समझाने वाले हो सी प्रोग्रामिंग के बारे में, या वैसे तो 3 महीना लगता है, लेकिन आप बेसिक्स पढ़ा रहे हो? हम एक्चुअली एक गेटिंग स्टार्टेड है, यानी कि आप देखो, यहाँ पे ना मल्टीपल ब्रांचेस के स्टूडेंट्स है, कि जैसे कोई सिविल से है। हाँ हाँ हाँ। जब देखो, जब ये के कॉलेज में डिस्कशन वगैरह होता है ना टीचर्स हम्म, लोगों का, या फिर कोई डिपार्टमेंट का, तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वगैरह वो डिस्कस होते हैं। तो जब अच्छा। मैंने सर को बताया था कि सर मैं ऐसा थोड़ा सा एक्टिविटीज वगैरह करता हूँ, मतलब हम्म, जो भी नॉलेज है वो शेयर वगैरह करना, तो फिर सर बोले पीयर लर्निंग का सेशन रखते। एंड क्या है ना कि सी लैंग्वेज जो है वो बेसिक लैंग्वेज है, एंड सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को आना चाहिए, एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में भी ये हेल्प करता है, बहुत बराबर? जरूरी है सर, बहुत जरूरी। तो मैं 3 इंटरव्यू फेल हो गया सर इस चक्कर में। अरे यार, तो अभी नहीं होंगे, होने चाहिए यार, क्योंकि कैसा है, हाँ, सी लैंग्वेज इसलिए का सर कैसा है मुझे ना। क्लास लगानी है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ाओगे तो सर मैं आपकी तरफ ही क्लास लगा लूँ। अरे ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली तुमको बताओ क्या, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम का भी कंस्टेंट रहेगा, एंड प्लस वन थिंग यहाँ पे पता है, ये वीडियो ना रिकॉर्ड वगैरह होता है, तो अपन ये डिस्कशन जो है ना, वो थोड़ा ये मीटिंग होने के बाद करेंगे। हाँ सर। ठीक है, कोई चलेगा? बात नहीं। ओके सर। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करते, क्योंकि कुछ ओके लोगों को सर। ना थोड़ा बाहर वगैरह जाना रहेगा, तो हाँ हाँ हाँ। वो फिर कर लेंगे कैरी उनका। ऑन सर। ओके सर। ओके। म्यूट कर देना खुद को। तो यहाँ तक यहाँ पे कोई हैंड रेज वगैरह तो हुए नहीं, तो सबको समझा है? अगर नहीं भी समझाऊंगा तो जब टेस्ट लेंगे तब पता चल जाएगा। ओके। तो अभी ना क्या करते, थोड़ा और इस प्रोग्राम को अच्छे से लिखते। ये जो मेन है, भले वार्निंग अच्छी, वार्निंग ठीक ठाक रहती है, बट उसको परफेक्टली निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एज मैंने आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, तो प्लेटफॉर्म्स आई एम यूजिंग लिनक्स बेस्ड। अभी लिनक्स यहाँ पे कुछ लोग होंगे, लिनक्स भाई, लिनक्स जो रहता है ना, वो ना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ना ही प्लेटफॉर्म है, वो एक कर्नल है। हाँ,
कर्नल है मुझे भी पता है, बट लिनक्स का जो कोर पार्ट है ना, उसके अंदर जाके ये सब एग्जीक्यूट वगैरह होता है, उसके ऊपर वो फिर व्हाट वी से डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वगैरह लगते हैं। तो लिनक्स में जो उसका कोडिंग होना है ना, या फिर एग्जीक्यूशन होना है, उसके लिए इंट रहते हैं, बराबर। और विंडोज में जब हम लिखते हैं ना, तो वॉइड लिख देते। वॉइड किस लिए है? जब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बराबर। वे रिटर्न करना क्या है, ये एक स्विगी के बॉय का एग्जांपल लेंगे, तो उससे समझ जाएंगे अपन। बट अभी समझ लो, ये इंट लिखा हुआ है, जस्ट वार्निंग रिमूव कर दिया, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। ठीक है, जो ऊपर को देख रहा है वो रहने देते हैं। अभी इस प्रोग्राम में ना, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है भाई। और मुझे क्या करना है, सारे के सारे डेटा भी यहाँ पे लेने हैं, कवर करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर नंबर 1 है, सेम, आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट, सेमीकोलन। ओके। अभी फ्लोट को है, अनकमेंट कर दिया। अभी ये अनकमेंट मैंने कैसे किया पता है ना, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। मैं अगर वैसे नहीं करता ना, तो मुझे ऐसे जाना पड़ता है। और इंडेंटेशन भी गलत हो गया, यहाँ पे आगे पीछे चला गया, नहीं करना है। तो मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश N2, यहाँ पे मुझे N2 नहीं करना, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडिशन। डबल भी है, मुझे नहीं लगता डबल का कुछ गरज पड़ेगा, देखेंगे अपन नेक्स्ट इसमें। कैरेक्टर भी देख लेते, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर का इनपुट लेंगे, प्रोग्राम का एक्चुअली है वो देख लेते पहले। तो हो गया ये गलती। कोई सब्जेक्ट बताओ यार आप लोग, जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के। इनपुट दो यार आप लोग कुछ, मैं वो उन्हीं को यहाँ पे लिखता हूँ, कैसे रहेगा। इनपुट्स, सुना सुना लग रहा है यार यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जल्दी, छुट्टी कर देता आज की। ऑफ मैथ्स एंड बेसिक साइंस, बैकस्लैशन, डोंट फॉरगेट दैट। ये एस्केप कैरेक्टर से ये किया कॉपी, ये किया पेस्ट, एंटर मार्क्स सब्जेक्ट टू मैथ्स और हाँ वैसे ले लेते हैं। हाँ लॉस होने दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम किस लिए बना पता है क्या? तो ये प्रोग्राम बना है अभी, मैंने उसी प्रोग्राम में थोड़ा घोड़ घाट किया और इसको बनाया, एवरेजेस। एफ रहता है, मे बी एफ ही रहता है। तो अभी ये प्रोग्राम किस लिए यूज होगा,
हमारे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट होंगे जो कि नॉन डेसिमल में रहेंगे एंड उनका एक एवरेज निकलेगा, ठीक है? तो इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। अभी इसको करता हूँ मैं। अभी मुझे शेल भी मेरा ओपन करना पड़ेगा, एसएच। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल जीसीसी। इस प्रोग्राम में जो भी बेसिक थिंग्स है ना, ये देखो आप, मैंने न्यू न्यू क्या ऐड किया, ये पुराना था, ये न्यू लाइन ऐड किया क्योंकि समझ में आना चाहिए कि आपको क्या इनपुट देना है, बराबर। उसके बाद ये लाइन आई, उसके बाद बोला एक सब्जेक्ट 1 के मार्क्स डालो, उसके बाद बोला सब्जेक्ट 2 के मार्क्स डालो, उसके बाद एवरेज कैलकुलेट होगा। एंड ये जो एवरेज कैलकुलेट होगा ना, ये दिखेगा नहीं कहीं पे, बिकॉज ये प्रोसेसिंग हो रही है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब प्रोसेसिंग होती है ना, तब हमें वो घूमने वाला लोडर या फिर कुछ दिखा देते। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी एंड उसका जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगी, ठीक है? एवरेज नेम का यूज किया नहीं हमने, है ना? नेम का भी यूज कर लेते, एंटर योर नेम भी दे देते पहले। भी देखना आप, परसेंट से डिलीमीटर, सॉरी, एक्सेस स्पेसिफायर है। अम, किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। ये नया वर्ड है एक्सेस स्पेसिफायर या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, वी विल बी कवर इन फ्यूचर। एड्रेस देना है क्या पे? दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पूछा है? नाम पूछा है, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स पूछे, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स पूछे, देन उसका एवरेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैं जीसीसी p1 डॉट सी, इंटर। नो एरर नो वार्निंग्स, इसलिए डायरेक्टली हो गया कंपाइल। अभी ए डॉट आउट, एंटर। प्रोग्राम फॉर एवरेज ऑफ मैथ्स एंड बेसिक साइंस, पहले मेरा नाम डालता हूँ, डन। एंटर किया तो गड़बड़ नहीं हो गया कुछ? नंबर 1, कुछ तो भी इसमें गलत हो गया होगा। और ये देखो गड़बड़ तो हो गई है, लेकिन एवरेज में कुछ दिखा दिया इसने, बराबर, परसेंट एफ में। ये इस वार्निंग की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। इसमें देखा आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट 0 है डॉट के बाद। यानी कि जब 6 पॉइंट्स हमें चाहिए ना, तब फ्लोट यूज करते। एंड जब डबल यूज करेंगे ना, तब यहाँ पे इसके डबल रह जाएंगे, यानी कि 6 के 12। एंड ये एक गार्बेज वैल्यू है, जितने भी बार इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम है सम एरर्स। हाँ, यहाँ पे इज ए प्रॉपर थिंग, बिकॉज दिस इज ए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में क्या होता है, हम एक ही जो कैरेक्टर है उसको सेव कर सकते हैं। एज द डेटा टाइप स्पेसिफाइज, कैरेक्टर में हम एक ही जो कैरेक्टर है वो सेव कर सकते हैं। बट जब हम एरे के पार्ट पे जाएंगे ना, तब कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर बनाएंगे, उसमें हम पूरा नेम सेव कर सकते हैं। मे भी उसकी वजह से गलती हो सकती है। मैंने आर टाइप किया मेरे नाम में, इनिशियल दे दिया। मेरे सब्जेक्ट 1 यानी कि मैथ्स के मार्क दे देता हूँ 11 आउट ऑफ 100। एंड सब्जेक्ट 2 के मार्क्स दे देता हूँ मैं, अच्छे, मुझे बेसिक साइंस अच्छा है मेरा, तो 70 दे देते, 12 10 दे देते। तो अभी क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो क्या आया, एवरेज इज 10। इसके एवरेज सच्ची में 10 आते हैं? नहीं, यस, इसने बताया यहाँ पे डेटा लॉस हुआ, इसलिए डेटा लॉस हो ही गया।
रिजल्ट ऑफ इंटीजर डिवीजन यूज इन फ्लोटिंग पॉइंट कंटेक्स, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, इसने लॉस ऑफ प्रिसीजन बताया। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या आना था, 10.5 आना चाहिए था ना, 11 प्लस 10, जो भी आंसर है डिवाइड बाई ये। तो पॉइंट यहाँ पे 5 नहीं आया। वी विल डिबग दिस। Debugging is the process of finding bugs and fixing them. ये रहता है डिबगिंग। यहाँ पे एवरेज है नंबर 1 प्लस नंबर 2। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता। नंबर 1 प्लस नंबर 2 का एडिशन काय में से हो गया, एवरेज में। अभी मैं क्या करता हूँ, एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज डिवाइड बाय 2। ठीक है, उस सेमीकोलन नहीं भूलना कभी भी। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह आई नहीं हमें। देखो यहाँ पे क्या उससे हो जाएगा, अभी 11 प्लस 10 21, 21 डिवाइड बाय 2 10.5 आना चाहिए। सो वी आर गोइंग फॉर दैट रिजल्ट। इंटर मेरा नेम, मार्क्स सब्जेक्ट 1 के 11, सब्जेक्ट 2 के 10। ओह, अगेन डेटा लॉस। मुझे 10.5 आंसर चाहिए था। या फिर मैं क्या करता हूँ, 11 प्लस, ज़्यादा ही कच्चा लग रहा है मेरा मैथ्स तो। 21 डिवाइड बाय 2 10.5 आना चाहिए, बट नहीं आ रहा ना। वो फ्लोट में नहीं है ना वैल्यूज, इसलिए। और आपने फ्लोट मतलब दिया नहीं। एवरेज, जो एवरेज है वो तो मैंने फ्लोट में दिया है ना। एक्चुअली क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ये एडिशन होगी 21, बराबर। अभी सम नाम का भी एक ले लेते हैं अपन। ठीक है, कॉमा करके SUM। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8:30 हो गया यार पहले। हम जस्ट 5 मिनट्स इस प्रोग्राम को डिबग करके अपन सेंड कर देंगे आज। तो अभी मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। मेरे लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाएंगे यहाँ पे। कैसे, इस सम को मैं नीचे भी लिख सकता था, तो मेरी इंट के 3-4 लेटर्स बढ़ जाते तो प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता। मैंने उसको साथ में लिखा। अभी मैं तीनों को भी साथ में लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने इसको साथ में लिखा। सम में सेव कर देते हैं अपन। सम में सेव होगा अभी, सम डिवाइडेड बाय 2। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, हार्ड कोड कर देता हूँ अभी का। हार्ड कोड मतलब देखो आप, 10+11 अपने को पता है 21 ही आना है, बट इन सेंटेंस को मैं कर देता हूँ कमेंट। यानी कि जो भी मतलब प्रोग्रामिंग में चीजें आती है ना, नेम भी नहीं इनपुट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो भी चीजें आती है ना, क्या बोल रहे हैं, हाँ इसको पता है कि लॉस होना होगा ही। ओके, तो हम क्या करते हैं अभी, सम को भी ले लेते हैं। अभी देखते हैं ज्यादा चलेगा क्या। सम में ये दोनों के एडिशन से होंगे 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 फ्लोट में से होगा। हाँ, देखा, अपन ने गलती क्या की थी, अपन ने प्रोग्राम को ना कंपाइल ही नहीं किया था, डायरेक्ट अपन आउटपुट देख रहे थे। यानी कि यहाँ पे अपन ने एवरेज वगैरह दिया, सम वगैरह दिया, बट उसको कंपाइल ही नहीं किया। ये ह्यूमन प्रॉब्लम से या फिर ह्यूमन एरर से। सर उसमें पहले वैल्यू पुट करना पड़ता है ना वेरिएबल में।
यहाँ पे, ये यहाँ पे। हाँ हाँ, जो अपन ने पहले नहीं दिए थे और डायरेक्टली अपन ने रिजल्ट एग्जीक्यूट किए, तो उसमें आउटपुट में कुछ वैल्यू दिखा रही थी, तो वो कैसे क्या एरर नहीं दिखाया ना फिर? वो कैसे क्या नहीं हुआ? जैसे कि एक्चुअली, अभी आपने लास्ट में जो वैल्यू मेंशन किए, नंबर 1 में 10 किए, नंबर 2 में 11 किए, बराबर मैंने कर दिया यहाँ पे। और पहले नहीं किए थे ना, फिर भी अपन को रिजल्ट मिला था ना, आउटपुट में कुछ वैल्यू दिखाई दी थी ना। एक्चुअली वो वैल्यू ना गार्बेज वैल्यू थी। हाँ, ये मैं बता दूँ, गार्बेज वैल्यू ऐसे वैल्यू रहती है कि एक मेमोरी लोकेशन में जो कुछ ना कुछ अपने चालू रहता है ना, देखो अपने हम्म। दिमाग में भी थॉट्स वगैरह रहते हैं। फॉर अच्छा। एग्जांपल, वो खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम्म। वैसे मेमोरी में ना कुछ वैल्यू सेव्ड रहती है या फिर एनीथिंग। तो सी एंड सी प्लस प्लस में जो पॉइंटर नाम का कंसेप्ट है वो इसी के लिए है, उसको ही एक्सप्लोर करना है। एंड इसी ओके। वजह से जब सी में सॉफ्टवेयर बनते थे ना, तो उनका मेमोरी लीकेज वगैरह होता था। अभी लीकेज वो गैस की लीकेज के समान ही होता है। वो जो मेमोरी है उस लोकेशन को एक्सेस कर लो, वहां पे सेव किया हुआ डाटा आपको मिल जाता है। ओके। तो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू मिलती है, देखो। गार्बेज नहीं, ये गार्बेज वैल्यू नहीं, यहाँ पे आया है। ये दिखाना था ना अभी, गार्बेज वैल्यू। ये आया गार्बेज वैल्यू, ठीक है। ठीक। एनी वैल्यू, देखो मतलब ये वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है कि यही आएंगी, बट इट कैन बी एनीथिंग। जीसीसी p1 डॉट सी डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट आउट। अभी बराबर वैल्यूज आई है, देखो हमने क्या किया, हार्ड कोड किया। अभी डेवलपर लोग हैं अपन, अपने को पता है, यानी कि जब भी कोड कर रहे तो सॉफ्टवेयर तो अपने हाथ से चलेगा ना, या हार्ड कोड कोडेड करो, या तो फिर अपने यूजर से इनपुट लो। मुझे चेक करना था इसलिए मैंने हार्ड कोड कर दिया इनको वैल्यूज। गलती कहाँ पे हुई थी, मैंने जो सम लिया हुआ है इसे भी फ्लोट लेना था, इसे फ्लोट नहीं लिया इसलिए दिक्कत थी। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑन। जो भी मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज पास की हुई थी शुरुआत में, इसको क्या हम्म। बोलते, इनिशियलाइजेशन। ये देखो, ये वेरिएबल क्या कर रहे हैं अपन, डिक्लेयर। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। यहाँ पे ओके। क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज्ड 11 वैल्यू, वैल्यू 11। अभी डिक्लेयर वेरिएबल की, वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ में ही उसको इनिशियलाइजेशन भी करते हैं। इनिशियलाइज मतलब वो उसी के साथ में वैल्यू दे देना, इनिशियल वैल्यू। इसके साथ में इनिशियल वैल्यू भी है, और इसको बाद में भी वैल्यू एंटर कर रहे थे, दोनों भी चलता है। देखते ऐसे ही प्रोग्राम को रखे, समझो कि मैं भूल गया करना, तो होगा क्या। एंटर योर नेम में एक ही कैरेक्टर डालूंगा, बिकॉज कैर जो है वो सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट लेता है, या फिर आउटपुट में शो करता है, या फिर मेमोरी में स्टोर करता है। बेटर ऑप्शन इज, कैर जो है वो मेमोरी 1 बाइट की स्टोर करता है। तो 1 बाइट मतलब आप थोड़ा सा इसका आंसर देना यार, अगर सोए नहीं होंगे तो। 1 बाइट इक्वल्स टू, चैट बॉक्स इज देयर, यू कैन टाइप देयर टू, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ये देखो आप, मीनवाइल मेरा आउटपुट आ गया, देखो। एंटर योर नेम, नेम की अभी गरज भी नहीं थी वैसे, दे दिया अपन ने। एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 21, एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 2 इज 22। 21 प्लस 22 नहीं है भाई, मैथ्स कच्चा है। 41, 41 डिवाइडेड बाई 2, 20.5। 20.5 आया क्या, नॉट 100%। 20.5 नहीं आया, 20.5000000 आया। तो इससे
जो है ना, इसको निकालना, इसको भी फॉर्मेटिंग ही बोलते, मतलब सिर्फ हमें इतना शो करना है। तो उसके लिए एंड द आंसर इज देयर 8 बिट। तो पूर्णिमा ने आंसर दिया 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। अभी 8 बिट मतलब कैसे रहता है, 2⁻8 इतने कैरेक्टर स्टोर होंगे 1 बाइट में। अभी कैसा है, 8:08 हो गए। अपन सिर्फ इतू सा कंसेप्ट लेंगे और टाटा बाय बाय बोलेंगे, ठीक है। तो 2⁸8 कितना होता है, या तो फिर 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या फिर सीधा पावर दो। मैं तो सीधा पावर ही दूंगा। 256, इसका मीनिंग है कि 256 कैरेक्टर्स 1 बाइट में स्टोर कर सकते हैं, बराबर। बट अगर मैं 2 बाइट लेता हूँ ना बच्चा, यानी कि अगर मैं 2 बाइट्स लेता हूँ, तो 2 बाइट्स मतलब कितने रहेंगे, 16। अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है, देखो। 65,536, जब कोई लैंग्वेज कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट यूज करेगी, तब उसके अंदर कितने जो है वो कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं, 65,536। जब कोई लैंग्वेज 1 बाइट यूज करेंगी, उसके अंदर कितने स्टोर कर सकते हैं, 256। सिर्फ एक बाइट को बढ़ाने से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफिशिएंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यूट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा यूज में आने वाली, ऐसे बन जाती है। तो यही हुआ है इसके फ्यूचर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद। बट अगर 1 बाइट में हमें मैनेज करते आता नहीं डेटा को, तो 2 बाइट में कैसे करेंगे भाई, बिकॉज 2 बाइट में 65,536 कैरेक्टर्स रहते, जो कि अपने फैंसी नेम्स वगैरह रहते ना, उनको सपोर्ट करने वाले, या फिर चाइनीज जापानीज कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोरियन, जो भी अभी ऐसी न्यू न्यू लैंग्वेजेस रहती है, मुझे तो जिनमें पता है, वो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस बोल लो, अपनी देवनागरी लैंग्वेज ही बोल लो, उसमें सपोर्टेड है। मतलब यूनिकोड बोलते उसको, उसमें सपोर्टेड है, यानी कि अपनी देवनागरी वगैरह लैंग्वेज भी उसमें सपोर्टेड है। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप करना बेटर रहेगा, बिकॉज अराउंड 1.5 घंटा अपन ने लिया। इज इट ओके फॉर टुडे? ओके, लेट्स सी। कैसा है यार, कि अपन ने क्या क्या देखा आज, इधर गया शुरुआत में। बेसिक्स हो गए, रेंडरिंग। अभी रेंडरिंग में मैं बताना भूल गया क्या क्या रेंडरिंग में था। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंटेशन बना लेता हूँ। प्लेटफॉर्म्स हो गए। अप्रोचेस में क्या है, सिंपल वही चीज़ें जो अपन ने यूज़ किए। एक प्रोजेक्ट समझ लो आज का, और कोड इज एवरीथिंग। सो कोडिंग के बारे में ज़्यादा बात की अपन ने, तो कोड इज एवरीथिंग, बट नॉट ओनली डैट। वो लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसे रहता है ना, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट सिर्फ उतना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वी विल एक्सप्लोर इन डे बिफोर टुमारो क्लास, डीप डाइव। तो डीप डाइव में ना इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, थिंग्स वन कैन नॉट स्किप। एंड मेरे देखने में ऐसा है कि आप अगर परसों का जो मतलब एक क्लास रहे या फिर जो भी वर्कशॉप का सेशन रहेगा, उसे आप स्किप मत करना। अगर स्किप कर भी देते हो तो आपको लग रहा होगा कि रिकॉर्डिंग तो है भैया, रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, बट वो कब अवेलेबल रहेंगी ये मुझे भी नहीं पता। एंड आप भी नहीं अनुमान लगा सकते उसका। तो प्लीज़ ट्राई टू कम डे बिफोर यस्टरडे। उसके बाद नहीं आए तो भी चलेगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट परसों आने का देखना आप, क्योंकि इसी के ऊपर अपने बाकी के क्लासेस डिपेंड रहेंगे। ओके, सो परसों का क्लास समझ लो मदरबोर्ड है अपना। तो जो न्यू लोग हैं थोड़ी उनको बता दूं, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ। लिंक्डइन हो गया प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए, इंस्टाग्राम हो गया मीम्स वगैरह के लिए, या फिर एजुकेशनल भी, एंड गिटहब फॉर सोर्स कोड एंड अदर थिंग्स। तो
मैं इस पे एक्टिव रहता हूँ। यू कैन फाइंड मी, यू कैन फॉलो मी देयर, मैं भी फॉलो बैक करता हूँ बहुत लोगों को। Okay, so the class is officially ended here after 1.5 hour. Any questions from your side? Okay, assuming there are no question, so mm,